नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सभी के लिए बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी आ रखी हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि कौन सी जॉब बेटर है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर ज़्यादा बेटर है या फिर बीएसएफ रेडियो मैकेनिक ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दोस्तों कल मैंने आप सभी लोगों से एक वो अपना शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें आप सभी लोगों से पूछा था कि मैं सबसे पहले वीडियो बीएसएफ कॉम्पेंसेंट पर बनाऊँ या फिर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक पर बनाऊँ। तो सभी दोस्तों आप सभी लोगों को ज़्यादातर कमेंट आए कि सर आप बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और बीएसएफ रेडियो मैकेनिक में ये बता दीजिए कि दोनों में बेटर जॉब कौन सी है। तो दोस्तों मैं उसी को लेके आज सबसे पहले वीडियो लेके आया हूं कि इस जॉब के बारे में डिफरेंस आपके सारे क्लियर करता हूं। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, अच्छे से आपको पूरे यूट्यूब में वही बता सकता है जो यूट्यूब में मैं वही बता सकता है जो ऑलरेडी जॉब में हो, यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर हो सकता है या जो रेडियो मैकेनिक हो सकता है। बाकी तो दोस्तों सब बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो तो केवल पूछी हुई बातें आप सभी को बताते हैं। तो मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियरिटी बता रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों आ जाओ, मैं बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी आ रखी है इसका डिफरेंस आज क्लियर करते हैं। आप सभी के लिए डेली वीडियो इसलिए लाता हूं ताकि आप मोटिवेट रहो। दोस्तों आप सभी को मोटिवेट करना ही मेरा काम। अगर जो आप मोटिवेट नहीं रहोगे, आप डिले पड़ जाओगे, फिर आप रिटर्न कैसे फाइट करोगे? क्योंकि भीड़ तो है ही इस बार, रिटर्न तो आपको फाइट करना ही है। अगर तो आपने रिटर्न फाइट कर लिया ना, अरे मतलब फिजिकल फाइट कर लिया, रिटर्न फाइट कर लिया, उसके बाद आपको मेडिकल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये मेडिकल इतना टफ नहीं होता। मैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि सर मेडिकल पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो मैं मेडिकल पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बाकी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज मेरे सब्सक्राइबर 530 के लगभग हैं। दोस्तों मैं आज शाम को रात को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा। मेरा यूट्यूब चैनल अब इनेबल हो रखा है, मैं लाइव आऊँगा। मैं और मेरा जो दोस्त HCRM रौनक दोनों आज लाइव आएंगे। तो मैं लाइव तभी आऊँगा दोस्तों जब मेरे आज शाम तक मतलब कि रात के 8 बजे तक लाइव कम से कम सब्सक्राइबर 100 के पार होना चाहिए। 100 के पार मतलब 100 और प्लस में होना चाहिए, यानी 526 तो 626 तक जब होंगे दोस्तों। मैं 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज रात में 8 बजे आऊँगा और सारे आपके डाउट क्लियर करूँगा कि दोनों मिल के दोनों भाई बैठे होंगे आपके साथ स्क्रीन में, और आप दोनों लोगों से अपने डाउट क्लियर करते रहना। मैं कम से कम आधे घंटे तक आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। लेकिन दोस्तों मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सब्सक्राइबर अभी 526 हैं तो कम से कम 626 होने चाहिए अभी, ताकि मुझे भी तो मोटिवेट मिले दोस्तों को, मैं इतना टाइम निकाल के ला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ रेडियो मैकेनिक के बारे में बताता हूँ। रेडियो ऑपरेटर दो, एक हेड कांस्टेबल है, हवलदार है। रेडियो मैकेनिक भी हेड कांस्टेबल हवलदार है। आज के 5 साल यानी 6 साल पहले, यानी कि 2019 से पहले जो रेडियो मैकेनिक थी ना, ये ASI यानी कि नायब सूबेदार की पोस्ट पर भर्ती होती थी रेडियो मैकेनिक। तो रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर से एक रैंक अपर होता था आज के 5 साल पहले। बट अब इस बार से मतलब कि इस बार से क्या 2021 से ही लगभग शायद बीएसएफ ने दोनों को एक ही रैंक में मर्ज कर दिया है। दोनों को हवलदार की पोस्ट पे ही भर्ती करेगी, चाहे वो बीएसएफ रेडियो पर हो चाहे बीएसएफ रेडियो मैकेनिक हो। जब दोनों की पोस्टिंग है, दोनों सिग्नल डिपार्टमेंट के हैं, दोनों के लगभग सब पूरे काम सेम है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना लगभग पूरी सेम है। केवल ट्रेनिंग का 10% का ही अंतर होता होगा हमारे सबसे, बाकी 90% बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ रेडियो मैकेनिक की ट्रेनिंग सेम है। क्योंकि ये बीएसएफ में सिग्नल में भर्ती होते हैं आके, क्योंकि कभी भी किसी भी पोस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये नहीं कि उस टाइम पर रेडियो मैकेनिक को ढूंढा जाए या उस टाइम पर रेडियो ऑपरेटर को ढूंढा जाए। तो इसलिए बंदे को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर जो वो एक जगह पे है कहीं बना बिगड़ी हो रही है तो वो अपने संपूर्ण काम रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर दोनों की तरह देख ले थोड़े। मतलब कि अब ये नहीं कि रेडियो ऑपरेटर तो वो रेडियो मैकेनिक के सारे काम कर ले, लेकिन ये है कि उसके थोड़े बहुत तो काम चला दे। बाई चांस अगर बॉर्डर पर रेडियो मैकेनिक नहीं है तब, तो इस हिसाब से। बाकी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, चलिए अब मैं बताता हूँ कि रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर दोनों की पोस्टिंग जो होती है ना, वो एक तरीके से फ्रंटियर अलॉटमेंट करता है। फ्रंटियर से जाती है सेक्टर, सेक्टर से आती है यूनिट आपकी अलॉटमेंट करेगी दोनों की पोस्टिंग दोस्तों। जब आप सभी की जब यूनिट आपकी जो पोस्टिंग है ना अलॉटमेंट करेगी, तो मैक्सिमम जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक होता है ना, हेड कांस्टेबल जो भर्ती होते हैं वो बॉर्डर पे ही होते हैं दोस्तों। हेड कांस्टेबल जो होता है ना वो बॉर्डर पे ही होते हैं, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल एक मतलब डायरेक्ट भर्ती होती है सिग्नल की, तो सबसे नीची रैंक यही हेड कांस्टेबल है। इससे ऊपर नायब सूबेदार बनते हैं यहाँ के। तो दोस्तों आप बॉर्डर पर आओगे, बॉर्डर पर ऑपरेटरों की संख्या मैक्सिमम होती है। ऑपरेटर की संख्या मैक्सिमम का जितनी BOP होंगी उतने ही ऑपरेटर होंगे। रेडियो मैकेनिक अगर तो जैसे मान लो सपोज दैट एक बॉर्डर पे 8 BOP हैं, तो उन 8 BOP में 8 ऑपरेटर होंगे ही होंगे। लेकिन जो रेडियो मैकेनिक है दोस्तों, उन 8 BOP में मैक्सिमम 3 रेडियो मैकेनिक, तभी तो रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी ना दोस्तों वो कम आती है। और जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, और जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है दोस्तों वो ज़्यादा आती है। इसलिए क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की संख्या ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि हर एक BOP में रेडियो ऑपरेटर होना चाहिए। और हर BOP के लिए, क्योंकि अगर BOP में रेडियो ऑपरेटर नहीं दोस्तों तो अपने मैसेज कैसे सेंड करेगा यूनिट को। तो ये दोस्तों सीन है रेडियो ऑपरेटर का। और दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के बारे में आपको बता दूँ, पहले रेडियो ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। जो रेडियो ऑपरेटर का दोस्तों ना काम, वो BOP सबसे नीचे लेवल से स्टार्ट करूँ। BSF की जो सबसे नीची लेवल है वो BOP, और सबसे अपर लेवल है फ्रंटियर। फ्रंटियर से अपर लेवल है DGBSF हेडक्वार्टर दिल्ली। तो सबसे नीचे BOP मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट, मतलब जब आपकी
पोस्टिंग बॉर्डर पे ही होगी। तो इस बॉर्डर पे पोस्टिंग होने पर क्या होगा दोस्तों, एक सिग्नल सेंटर होता है, वहाँ पे लिखा होता है प्रॉपर आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड का मतलब वहाँ पे कोई भी अदर बंदा कभी भी वहाँ घुस नहीं सकता तुम्हारी बिना परमिशन के, चाहे भले ही वो कंपनी कमांडर क्यों ना हो, बिना जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं होगी तब तक। तो दोस्तों उसमें जब आउट ऑफ बाउंड लिखा तो वहाँ पे आपका प्रोसेस बता रहा हूँ, डेली रेडियो ऑपरेटर का प्रोसेस क्या होता है वर्क प्रोफाइल में। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या होता है कि वह सुबह से ही बता रहा हूँ, सुबह से मान लीजिए आपको 4 बजे सुबह उठना ही पड़ेगा। रेडियो ऑपरेटर बता रहा हूँ, आपको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। 4 बजे आपको सेट इन आउट करना होता है दोस्तों, 4 बजे आपको सेट इन आउट करना होता है। जो ये अपने जीडी वाले जाते हैं ना, अब ये अपने पेट्रोलिंग में बाहर फेंसिंग में, तो उनको आपको सेट आउट करना होता है 4 बजे सुबह उठ के। बस आपको केवल सेट आउट करके और एक ऑल ओके रिपोर्ट लेनी होती है। जितने भी तुम्हारी पोस्ट में ये सोल्जर खड़े होते हैं ना जीडी वाले, उन सबसे ये ऑल ओके लेना होता है कि कोई वहाँ पे बना बिगड़ी तो नहीं है। क्योंकि बॉर्डर पे दोस्तों क्या होता है, ऑपरेटर ही मेन होता है। ऑपरेटर मानो खुद का मालिक होता है, इसलिए बॉर्डर पे ऑपरेटर जो होता है ना, सभी जितने भी पोस्ट में जीडी वाले खड़े होते हैं उन सभी से रेडियो सेट से ऑल ओके लेता है कि अगर कोई भी दिक्कत हुई हो या कोई बना बिगड़ी हुई है, सामने का काउंटर पार्ट से कोई परेशानी आई हो तो मुझे इसमें बताइए। तो इसलिए वो ऑल ओके लेता है। जैसे वो ऑल ओके ले लेगा, अगर सब कुछ सही साट है तो उसका एक ग्रुप बना होता है, हेडक्वार्टर में एक एडमिन होता है, वो ग्रुप बना के चलता है, जितने भी बॉर्डर के सभी ऑपरेटरों को जोड़ के चलता है। तो वो उस ग्रुप में ऑल ओके का मैसेज सेंड कर देता कि सर मेरी इस बीओपी में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 4 बजे ये करता है, 4 बजे मात्र 5 मिनट का काम इतना। उसके बाद वो फिर लेट जाएगा, फिर उठेगा वो 8 बजे सुबह। अब ये अगर तो पढ़ने वाला बंदा हो तो अपना 4 बजे से 8 बजे तक खूब पढ़ सकता है, नहीं तो वो अपना 8 बजे उठेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो फिर अपना 8 बजे उठेगा, अपना जो भी अपना मतलब कि फ्रेश वगैरह हो जाएगा, ब्रेकफास्ट और सब कुछ अपना करेगा मेस से। 8 बजे उठने के बाद फिर लगभग ये मान लो 10 बजे के समथिंग आपको सिट्रिप भेजनी पड़ती है, जो कि स्मार्ट प्लस एक्सेट है, उसमें सिट्रिप फीड होती है। बस डेली एडिट करना होता है आपको, डेट चेंज या कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, वो चेंजमेंट करके फीड करके सेक्टर हेडक्वार्टर को आपको भेजनी होती है सिट्रिप। तो ये आपका सिट्रिप भेजने का प्रोसेस हो गया दोस्तों। 8-10 बजे से लगभग ये मान लो टोटल मैक्सिमम 10 से 11 1 घंटा आपको लगेगा, 1 घंटा आपको ये लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा फ्री हो अपने ही रूम में। पर्सनल तुम्हें एक रूम मिलेगा, कोई छेड़ेगा नहीं तुमको, रेडियो ऑपरेटर की बता रहा हूँ। आप पर्सनल रूम में मिलेगा पूरा फ्री 11 बजे से 4 बजे तक। चाहे जो कुछ मन हो, पढ़ाई करो या मूवी देखो या वेब सीरीज देखो, जो मन हो आपका वो कर सकते हो। 4 बजे के बाद दोस्तों आपको फिर से एक आलोके लेना होती है, जो पोस्ट में जीडी वाले खड़े होते हैं उनसे कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, वहाँ पे काउंटर पार्ट से कोई मतलब कि आपको सीन तो नहीं हुआ कुछ, मतलब हर चीज़ का। तो वो आलोके लेने के बाद फिर आपको भेजना होता है हेडक्वार्टर। 4 बजे के बाद फिर आप फ्री। उसके बाद दोस्तों 5 बजे के लगभग गेम स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे आप गेम खेलने चले जाओगे, जो भी वॉलीबॉल वगैरह ये सब। बाकी मैं आपको एक दिन गेम का भी वीडियो बना के भेजूँगा। मैं डेली गेम खेलने जाता हूँ दोस्तों, वॉलीबॉल मैं डेली खेलता हूँ। फिर उसके बाद आपको 5 से 6 बजे तक लगभग आप गेम खेलोगे। ये मानो 4 बजे के बाद भी आप 8 बजे तक पूरा फ्री हो, रात 8 बजे तक पूरा फ्री, कोई काम नहीं। फिर 8 बजे के समथिंग आपको सुबह की जो मॉर्निंग वॉक वगैरह होती है ना, वो भेजनी होती है। यही मॉर्निंग वॉक मतलब 3-4 मैसेज होते हैं, वो स्मार्ट प्लस में फीड होते हैं, उनको भी क्या करना आपको एडिट करना होता है। तो मान लो मोटा 1 घंटा काम रात में हो गया, तो 9 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। उसके बाद फिर आप पूरा फ्री कब तक, सुबह 4 बजे तक। क्योंकि सुबह 4 बजे आपको उठ के आल होके लेना ही लेना है, वो तो कंपलसरी है, भले चाहे उसके बाद आप लेट के सो जाओ लेने का मतलब कि आल होके लेने के बाद। तो ये प्रोसेस दोस्तों बीओपी का चल रहा है अभी। बीओपी का बता रहा हूँ, बीओपी में अगर जो आप आ जाओगे तो इतना पढ़ाई का मौका मिलेगा, इतना पढ़ाई का मौका मिलेगा कि आप बैठे बैठे यहाँ से यूपीएससी क्रैक कर लो। मैं दोस्तों बता रहा हूँ मोटा टोटल पूरे दिन का काम 2 से 3 घंटा का ही है। बाकी आपके 22-23 घंटा, अरे 21-22 घंटा आपके पूरे आपके हैं। चाहे जो कुछ करो ना, आपकी कभी रोल कॉल ना कभी पीटी ना कुछ, पूरा फ्री हो। और जैसे ही आप एक अच्छा एक बनियान में अपनी अच्छी से नौकरी निकालोगे, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये सैलरी भी इसकी लगभग स्टार्टिंग जब आओगे तो यहाँ आप मान लो 47 हज़ार आपके इन हैंड आने लगेगी जब आप बीओपी में आ जाओगे पोस्टिंग में। चलो दोस्तों, अब ये हो गया। आप थोड़ा रेडियो मैकेनिक बताता हूँ दोस्तों। रेडियो मैकेनिक का काम क्या होता है बॉर्डर पे दोस्तों। जो रेडियो मैकेनिक होता है ना, बॉर्डर में जगह जगह क्या हुआ दोस्तों कि हर आधे किलोमीटर में कैमरे लगे हुए हैं। बॉर्डर बीएफएल बॉर्डर फेंस लाइट में कैमरे लगे होते हैं, ताकि वो सामने काउंटर पार्ट का सब कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कैमरे। तो अगर जो कभी भी कैमरे में कोई बना बिगड़ी होती है ना, तो वो आरएम का काम होता है। या जैसे सिग्नल सेंटर में जो दोस्तों तुम्हारे ये क्या बोलते हैं एक्सचेंज वगैरह लगे होता है ना, उनमें कुछ बना बिगड़ी काम होता है ना, तो वो आरएम करता है। मतलब जितना भी मैकेनिक का काम होता है ना बॉर्डर पर, वो आरएम करता है। तो आरएम को दोस्तों हो सकता है कि कभी इस बॉर्डर से उस बॉर्डर जाना पड़े, कभी उस बॉर्डर से इस बॉर्डर जाना पड़े। तो आरएम के लिए बस ये एक प्रॉब्लम है कि उसके जो बुरिया बिस्तर है ना, वो हर 6 से 7 दिन में इधर से उधर से इधर होते रहते, कभी भी स्थायी नहीं रह पाते। जबकि ऑपरेटर जब तक छुट्टी नहीं जाएगा दोस्तों, तब तक वो अपनी एक जगह पर स्थायी रहेगा। यदि जैसे आपने मान लीजिए कोई एक बीओपी पकड़ ली, तो उस बीओपी में आप जब तक बीओपी में तब
तक रहोगे जब तक आप अपने घर में छुट्टी नहीं जा रहे हो तब तक। मान लो आपको अगर 3 महीने तक छुट्टी नहीं जाए तो आप 3 महीने तक उस बीओपी में कोई आपको हिलाने वाला नहीं है। और आरएम का क्या है दोस्तों कि वो उसको इधर से उधर कहीं कैमरा ख़राब हो गया या कहीं कुछ हो गया, कहीं अदर चीज़ें भी रेडियो मैकेनिक की होती हैं, एफसीबीसी सही करना होता है और एचएसटीआई सही करना होता है, तो कई चीज़ें सही करने के लिए आरएम का काम होता है दोस्तों। तो ये हो गया बॉर्डर लेवल पर काम। तो मतलब कि अगर तो आराम की दृष्टि से और एक जगह की दृष्टि से देख रहे हो तो दोस्तों ऑपरेटर ठीक हमारे हिसाब से। बाकी हाँ, टाइम अगर तो आप देख रहे हो तो आरएम का काम सिर्फ यही है कि अगर कुछ बना बिगड़ी तो सुधारने जाता है, बाकी उसका और कोई अदर काम नहीं है। तो आरएम को अगर तो केवल ये भागने वाला काम आरएम के पास ना, तो आरएम ऑपरेटर से फिर ज़्यादा बेटर है। अगर तो भागने वाला काम ना हो, मतलब भागने वाला काम यही कि अगर तो आपको मतलब हर 3 4 5 6 7 दिन में आपको इधर से उधर ना होना पड़े तब। और दोस्तों इसके बाद फिर चलते हैं अपने बीओपी से अपना बढ़ते हैं आगे, यूनिट लेवल बढ़ते हैं दोस्तों। तो यूनिट लेवल में दोस्तों क्या होता है कि यूनिट में होते हैं कम से कम 47 रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक मिला के टोटल एसआई इंस्पेक्टर सब मिला के। वहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है कि इंस्पेक्टर टेक होता है, वही आपकी छुट्टी करता है, वही आपकी पोस्टिंग करता है, वही आपको इधर से उधर भगाता है, वही आपका मेन होता है। यानी कि ये सिग्नल विभाग का सबसे बड़ा अफसर जो होता है इंस्पेक्टर टेक होता है दोस्तों। तो हेडक्वार्टर में भी यही काम, हेडक्वार्टर में सिग्नल सेंटर होता है ना, वहाँ पे रेडियो ऑपरेटर की 3 मैन शिफ्ट चलती है। यानी अगर तो आज आपने रात में ड्यूटी कर ली तो आपको कम से कम 36 घंटा ड्यूटी नहीं है, 36 घंटा तक आप पूरे हेडक्वार्टर में फ्री हो। वहाँ पे आप कहीं भी फिर बाहर अपना आउट पास लेके बाहर भी घूम सकते हो, कहीं भी जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रखी है वहाँ अच्छी सीन है तो आप बाहर भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैकेनिक का काम भी यही हेडक्वार्टर में, अगर तो जैसे कहीं मतलब जैसे कहीं एलईडी टीवी लगाना है या जैसे कहीं मतलब कि अगर तो जैसे मतलब कि वीडियो कॉलिंग कराना, किसी भी सीईओ की वीडियो कॉलिंग कराना, किसी भी सीईओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराना है, तो इन काम में मैकेनिक का काम हो जाता है। तो दोस्तों मतलब कि लगभग देखो ना, तो लगभग दोनों की नौकरी में, दोनों की जॉब में कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा डिफरेंस तो वो मायने नहीं रखता। आप अगर दोनों में से किसी में भर्ती होते हो ना, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं बता रहा हूँ दोनों की, मैं इतना पढ़ाई का मौका मिलेगा, इतना पढ़ाई का मौका मिलेगा कि आप आगे चलकर किसी अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ये मान लो कि आपकी मतलब कि पोस्टिंग जैसे ही हो जाएगी, कम से कम 50-55 हज़ार आपके अकाउंट में आएंगे, वो कम है क्या दोस्तों? और फ्री के एक तरीके से मान लो 2-3 घंटे तो काम कर रहे हो, कौन सा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। और जब दोस्तों जो रेडियो मैकेनिक का मैं एक और बताता हूँ दोस्तों, ये जो रेडियो मैकेनिक है ना, इसका तो सिस्टम ये है कि इसको जल्दी जल्दी कोई छेड़ता नहीं है ऐसे, क्योंकि इसका बहुत कम ही लगभग काम होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दोनों को देखोगे ना, आपको अगर जो इधर से उधर जाना पसंद हो 7 से 8 दिन में, तो रेडियो मैकेनिक चूज़ करो। अगर जो आपको एक जगह स्थिर रहना है 3-3 4-4 महीने जब तक छुट्टी नहीं हो, तो फिर रेडियो ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर चूज़ करो। बाकी लगभग पढ़ाई का टाइम दोनों में बराबर ही मिल जाता है। जितना आप ये मानो दिन का मोटा आप 7 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हो। आप अपना पर्सनल लैपटॉप ले लीजिए, उसमें भी अपने पढ़ाई करते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों अभी मैंने यूनिट लेवल तक ही बताया, यूनिट से ऊपर सेक्टर से फ्रंटियर, यहाँ तक जाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं 2 वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं दोस्तों आपसे ये बता रहा हूँ कि आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा। अभी मैं थंबनेल लगा दूंगा दोस्तों। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, अभी लगभग 525 के लगभग सब्सक्राइबर दोस्तों, मैं जब तक रात में लाइव आऊँ दोस्तों, तो मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर उसमें और ऐड होने चाहिए। लगभग 630 के समथिंग सब्सक्राइबर मुझे मिलना चाहिए दोस्तों रात के 8 बजे तक। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग मेरे लिए ज़रूर करिए दोस्तों। बाकी दोस्तों इन दोनों जॉब में आपको और बता रहा हूँ क्या है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों की रैंक सेम है, दोनों की वर्क प्रोफाइल लगभग सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर जैसे रेडियो सेट है, इनको ऑपरेट करने का काम होता है ऑपरेटर का। अगर रेडियो सेट में कुछ बना बिगड़ी होती है तो उसको सही करने का काम होता है रेडियो मैकेनिक का। रेडियो ऑपरेटर डेली शाम सुबह रेडियो सेट इन आउट करता है जीडी वालों के लिए। अब वो जीडी वाले में उसमें कई लोग होते हैं दोस्तों, जीडी में जाए तो 6 लोग जीडी में जाए तो 6 सेट तुमको इन आउट करने पड़ेंगे। उन सेट की बाकायदा आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम नोट करना पड़ेगा, इन आउट का कितने बजे आउट हुआ, कितने बजे इन हुआ। इतनी अंदर जानकारी दोस्तों आपको कोई देगा नहीं, यूट्यूब पे मैं ही दे रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद रेडियो मैकेनिक का मैं बता दूँ क्या होता है काम। रेडियो मैकेनिक का दोस्तों होता है कि कभी कभी ये ड्रोन का भी कोर्स चलवाता है हेडक्वार्टर में, या कभी कुछ करवाता है, मतलब कि रेडियो मैकेनिक का एक तरीके तो मैकेनिक है, तो मैकेनिक वाला ही लगभग काम करेगा। हाँ दोस्तों आपको एक अपॉर्चुनिटी को बताता हूँ दोस्तों, अगर तो बीएसएफ में आप रेडियो ऑपरेटर भर्ती होते हैं तो बीएसएफ में आपको ड्रोन का भी चार्ज दिया जा सकता है, आपको ड्रोन उड़ाने का भी मौका मिलेगा। जैसे आपने शादियों अगर हम देखें ना, वो ड्रोन से बड़ा ड्रोन होता है। आप मतलब कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर बीएसएफ में आप रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती हो गए, आपके अच्छे कोर्स करने को मिलेंगे। और दोस्तों रेडियो मैकेनिक को बता दूं क्या होता है, रेडियो मैकेनिक का प्रमोशन रेडियो ऑपरेटर से जल्दी होगा। रेडियो ऑपरेटर का प्रमोशन कम से कम 8-9 साल लग जाएंगे, होते होते रेडियो मैकेनिक का प्रमोशन 6 साल में हो जाएगा लगभग। वो 6 साल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, रेडियो ऑपरेटर 7-8 साल में बनेगा, जाकर 8-9 साल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो मतलब कि क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की संख्या ज़्यादा है, रेडियो मैकेनिक की संख्या कम है, तो इस हिसाब से दोनों का दोस्तों जो जॉब प्रोफाइल अभी ये मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया है मोटा। बाकी मैं आज लाइव आऊँगा, उसमें आप जितने भी डाउट है सारे क्लियर करना। बाकी आप बताएं तो मेडिकल पर मैं डिटेल्ड वीडियो
वीडियो बना के लाऊंगा। और अगर तो इस जॉब में दोनों जॉब में अगर और कुछ भी पूछना और डिफरेंस हो ना, तो वो भी मैं आप बता सकता हूँ। हाँ दोस्तों, बाकी दोनों जॉबों में टाइम का कोई फिक्स नहीं है कि आपकी फिक्स टाइम हो। बीओपी में आप 24 घंटा के मालिक हो, अपने खुद के सिग्नल सेंटर का मालिक हो, तुम जो मन हो वो करो, बशर्ते आपके ड्यूटी मतलब आपका जो काम करने का टाइम है ना वो फिक्स है। जैसे सुबह आपको 4 बजे उठना ही उठना है, सुबह 10 बजे आपको स्ट्रिप भेजना ही भेजना है हेडक्वार्टर में, शाम को 4 बजे आपको आलू होकर भेजना ही भेजना है हेडक्वार्टर में, रात को 8 बजे समथिंग आपको मॉर्निंग होकर हेडक्वार्टर में भेजना ही भेजना है। तो यही सिस्टम है दोस्तों, पूरा प्रोसेस इसका ये आपके फिक्स है। बाकी मतलब टोटल काम आपको मिला के पूरे दिन का पड़ेगा 2-3 घंटा ही, बाकी आप पूरा फ्री चाहे जो कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही रेडियो मैकेनिक का तो ये, अगर कैमरा कहीं खराब हुआ सही करके चला जाए तो पूरा दिन फ्री हो, कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो इस हिसाब से दोनों का जॉब प्रोफाइल लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से किसी को चूज़ कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अगर जो और कभी भी कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। आज मैं रात में लाइव आऊँगा, रात 8 बजे, कम से कम 100-150 लोग लाइव में जुड़ना, तभी मेरा मोटिवेशन होगा। और मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे से दोस्तों बढ़वाओ, तभी मेरा और मोटिवेशन होगा। मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।